क्या आपको पता है अपनी जो आत्मा होती है उसका वजन कितना होता है? और इस दुनिया में जो सबसे पहली कॉल की थी वो किसने, किसको और कब की थी? और साबुन चाहे किसी भी कलर का हो लेकिन उसके झाग हमेशा व्हाइट ही क्यों होते हैं? इस वीडियो में आप जानोगे ऐसे ही कुछ स्प्लेंडेड स्टॉपलेस फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 8। कई बार जब हम रोशनी से अंधेरे की तरफ जाते हैं तब हमें कुछ देर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी आंखों में आइरिस यानी पुतलियां वो हिस्सा होती हैं जो बाहर से आने वाली रोशनी के हिसाब से अपने आकार को बड़ा या छोटा कर सकती है, जिसके रहते जब हम रोशनी से अंधेरे की तरफ जाते हैं तो ये अंधेरे में ज्यादा से ज्यादा रोशनी को अपने अंदर समेटने के लिए बड़ी हो जाती हैं। और इसका उल्टा जब हम अंधेरे से रोशनी की तरफ जाते हैं तो ये वापस छोटी हो जाती है। और जो छोटे से बड़े और बड़े से छोटे होने में जो समय लगता है उसी समय में एकदम से हमें कुछ जल्दी से दिखाई नहीं देता। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोको कोला ने अपना इतना बड़ा बिजनेस एक खास फार्मूले के दम पर फैलाया है? ये फार्मूला एक सीक्रेट रेसिपी है जिससे कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाती है। कोको कोला का ये फार्मूला आज तक एक तिजोरी में बंद है और इस फार्मूले का पता कंपनी के सिर्फ 2 ही एग्जीक्यूटिव्स जानते हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि दोनों ही एग्जीक्यूटिव्स को आधा आधा फार्मूला पता है और इसके रहते इनको साथ में रखना तो दूर बल्कि ये सफर भी साथ में नहीं करते। फैक्ट नंबर 6। साबुन चाहे लाल हो या नीला लेकिन उसका झाग हमेशा सफेद ही होता है। जैसा कि साइंस कहती है कि किसी भी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता, बल्कि जब उस पर कोई भी रोशनी पड़ती है तो वह वस्तु उस रोशनी में से बाकी रंगों को ऑब्जॉर्ब करके जो भी कलर रिफ्लेक्ट करती है हमें वो वस्तु उसी कलर की दिखाई देती है। और यही फॉर्मूला कहता है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को सोख लेती है तो वो काली, और अगर सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है तो सफेद दिखाई देती है। इसी वजह से साबुन के झाग सफेद दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 5। वैसे तो इंडिया में 1835 में चाय पीने की स्टार्टिंग हुई थी, पर क्या आपको पता है चाय की एक कैटेगरी यानी टी बैग का इन्वेंशन गलती से हुआ था। एक्चुअली अमेरिका के एक व्यापारी थॉमस सुलीवन ने एक दिन चाय के सैंपल्स को सिल्क यानी रेशम से बने एक छोटे बैग में डालकर अपने कस्टमर को भेजे, और कस्टमर ने गलती से पूरे सिल्क बैग को ही गर्म पानी में डाल दिया। और जब सुलीवन को अपनी इस गलती का फायदा मिलने लगा तो वो चाय को सिल्क बैग में डालकर बेचने लगा, जिस गलती को आज हम टी बैग्स के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं रशिया की कैपिटल यानी मॉस्को में वहाँ के कुत्ते ट्रेनों में खुद सफर करते हैं? दरअसल मॉस्को में एक बड़ी तादाद में कुत्ते रहते हैं और समय के साथ साथ इन कुत्तों ने ये सीख लिया है कि शहर में जाने वाले उपनगरों से रेलवे की सर्विस को कैसे यूज करना है। ये कुत्ते शहर में आने जाने के लिए ट्रेनों का भोजन के लिए बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 3। इस दुनिया में पहली मोबाइल कॉल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 10 मार्च 1876 को की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने हेल्पर मिस्टर थॉमस वॉटसन को कॉल कर अपने इस एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस को चेक किया था और उस कॉल पर कहा था, मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। फैक्ट नंबर 2। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल नाम के एक शख्स ने 10 अप्रैल 1901 में इस बात का पता लगाने के लिए कि आत्मा का वजन कितना होता है उन्होंने एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया। अमेरिका में हुए इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर डंकन ने अपने 4 और साथी डॉक्टर्स को भी शामिल किया। सब्जेक्ट के तौर पर ऐसे 4 पुरुष और 1 महिला को शामिल किया जो मरने वाले थे। इन सबको खास तौर पर डिजाइन किए गए फेयरबैंक्स के बैट स्केल पर रखा गया और मरने से पहले बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने उसका वजन लिया। इसके बाद जब उन मरीजों की मौत हो गई तो दोबारा उनका वजन लिया गया। साइंटिस्ट की इस टीम ने ये देखा कि मरने के बाद डेड बॉडीज के वजन में कुछ अंतर आया है, और जब इस अंतर को देखा गया तो ये करीब 21 ग्राम का था। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये भी थी कि सभी का वजन समान रूप से कम नहीं हुआ है। ऐसे में डॉक्टर मैकडॉगल ने निष्कर्ष निकाला कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है अपना मोबाइल फोन बिना टूटे फेंकने के लिए एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है? ये चैंपियनशिप फिनलैंड में 2000 से हर साल ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इस खेल में हिस्सा लेने वालों को थ्रो की लंबाई और परफॉर्मेंस के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाता है। वर्ल्ड के प्लेस होल्डर टॉम फिलिप रेनहार्ट की रिकॉर्ड दूरी 136.75 मीटर है। ये फैक्ट सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बताया गया है। ऐसा आप खुद के फोन के साथ ट्राई ना करें, क्योंकि कुछ ही देर बाद आपके फोन के ग्रह नक्षत्रों की दशा बदल सकती है।